नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मेरी आज की संस्कृत कक्षा में आप सभी का सादर अभिनंदन व स्वागत। तो आज का हमारा विषय है संधि। तो हम सीखेंगे संधि कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं, ये संधि के कुछ उदाहरण हैं, लेकिन इससे पहले हम संधि करना सीखेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं संधि का क्या अर्थ होता है। जब दो वर्णों के मेल से परिवर्तन होता है तब क्या होती है, संधि होती है। संधि आपने सुना होगा, पहले भी हम कहते थे कि दो देशों में संधि हो गई, दो राजाओं में संधि हो गई। तो संधि क्या होती थी, जैसे दो राजा हैं, एक राजा ने अपनी शर्तें रखी कि ये नियम है, दूसरे ने अपनी रखी, और दोनों को मिलाकर जो एक शर्त बन गई कि इसके अनुसार हमें चलना है और उनमें मेल मिलाप हो गया, वो संधि है। ऐसे ही दो देशों में होता है। तो संधि का मतलब होता है मेल हो जाना, और मेल से जो परिवर्तन होता है। तो ऐसे ही जब दो वर्णों का, वर्ण क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं, उनका मेल हो, उनमें परिवर्तन हो जाए, दो वर्णों के मेल से परिवर्तन होता है, उसको संधि कहते हैं, तब संधि होती है। संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। इसको याद करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। 3 भेद कैसे हुए, जब आप छोटे थे, बिल्कुल छोटे थे, आपने हिंदी देवनागरी लिपि सीखनी शुरू की थी, तो सबसे पहले आपने क्या सीखा था, तो आपने सबसे पहले स्वर सीखे थे, आ ई उ ऊ, ए ऐ ओ औ अम अह, री ऋषि, है ना, ये वाले आपने स्वर सीखे थे। तो सबसे पहली संधि है स्वर संधि ही। फिर आपने क ख ग सीखा, तो है व्यंजन संधि, उनको व्यंजन कहते हैं। फिर आपने जब संस्कृत सीखी तो उसमें आपने विसर्ग सीखा, 2 डॉट्स होते हैं, उसको विसर्ग बोलते हैं, तो तीसरी संधि है विसर्ग संधि। तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वरों का जब स्वरों से मेल हो उसे स्वर संधि कहते हैं, व्यंजनों का व्यंजनों से मेल हो उसे व्यंजन संधि कहते हैं, और विसर्ग का स्वरों से या व्यंजनों से मेल हो तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो अत्र वयम केवलम स्वर संधेः द्वौ भेदौ पठिष्यामः। यहाँ हम सब केवल स्वर संधि के 2 भेद पढ़ेंगे। हमें यहाँ डीएवी सुरभि कक्षा 7वीं में संधि के 2 भेद लगे हुए हैं। कौन सी संधि के, स्वर संधि के। स्वर संधि का दीर्घ और गुण संधि, ठीक है। तो आपको यदा स्वर वर्णेन सह स्वर वर्णस्य मेलनेन किंचित परिवर्तनम भवति तदा स्वर संधि ही भवति। जब स्वर वर्णों के साथ स्वर वर्णों का मेल हो और कुछ परिवर्तन होता है तब स्वर संधि होती है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, स्वरों का स्वरों से मेल। अब ये मेल होता कैसे, इसको हमने सीखना है पहले, ठीक है। तो आप सब देखें, ध्यान से देखिएगा। हम रेलगाड़ी के डिब्बे बनाएंगे। ये रेलगाड़ी का डिब्बा है, ठीक है। ये दूसरा डिब्बा है, आगे तीसरा डिब्बा, चौथा, ऐसे, है ना। जब एक एक डिब्बा मिलता है तो क्या बन जाता है, ये अलग अलग इसको डिब्बा बोला जाएगा, लेकिन जब ये जुड़ जाता है आपस में तो ये गाड़ी बन जाती है, रेल गाड़ी बोलते हैं जिसको। लेकिन ये जुड़ती कैसे है, जो पहला डिब्बा है इसका लास्ट वाला पार्ट होता है, और जो दूसरा डिब्बा है उसका फर्स्ट वाला पार्ट होता है, तभी ये जुड़ते हैं आपस में, नहीं तो जुड़ेंगे नहीं। अगर इसका भी लास्ट होगा, इसका भी लास्ट होगा, तो ये उधर को जाएगा, उधर को जाएगा, रेलगाड़ी बन ही नहीं पाएगी, है ना। तो ऐसे ही जो संधि के वर्ण है वो भी ऐसे ही होता है। जो प्रथम वर्ण होगा, प्रथम शब्द होगा, उसका अंतिम वर्ण, और जो द्वितीय शब्द होगा उसका प्रथम वर्ण आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ, जैसे हिम आलेह, 2 डिब्बे हो गए, ठीक है। तो इसका प्रथम वर्ण, इसको बोलते हैं पूर्व पद। पूर्व पद का अंतिम, पूर्व मतलब पहला, पद मतलब शब्द, पूर्व पद का अंतिम वर्ण, ठीक है। और जो दूसरा है ये वाला, इसको बोलते हैं पर पद, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। पहले का अंतिम, दूसरे का पहला, ठीक है। ऐसे करके संधि जुड़ती है। संधि जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का आप उदाहरण देखेंगे क्या है, जो पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या होता है, अ या आ, ई या ई, ठीक है। ये बेटे आपने लर्न करना है, री या री, ठीक है, री बड़ा।
फिर प्लस आ गया, तो जो पर पद का प्रथम वर्ण है वो क्या होगा? अ या आ, ई या ई, ऊ या ऊ, री या री। ठीक है, आशा करती हूँ यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। तो पहले का अंतिम वर्ण इधर वाला होगा, ये होगा, और दूसरे का प्रथम वर्ण ये होगा। तो दोनों ही देखो स्वर है ना, स्वरों का स्वरों से मेल। तो ये जो बेटे संधि है इसका नाम है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि का नियम है। ठीक है, किसका नियम है ये? दीर्घ का। अब क्या होता है दोनों को मिला के, जैसे 2 डिब्बों से, 3 डिब्बों से, 4 से ऐसे मिल मिल के रेलगाड़ी बन जाती है, ऐसे ही जब 2 वर्ण आपस में मिलते हैं तो इनमें परिवर्तन क्या आता है? क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, यदा द्वयोः वर्णयोः मेलनेन परिवर्तनम भवति, जब 2 वर्णों के मेल से परिवर्तन, बदलाव होता है तब संधि होती है। तो देखिए यहाँ पर भी इन्होंने बोला कुछ भी वर्ण हो, तो हमने इस क्या करना है? दीर्घ, दीर्घ मतलब होता है बढ़ा, दीर्घ संधि है, दीर्घ का मतलब होता है बढ़ा, तो हर वर्ण यहाँ बड़ा हो जाएगा परिवर्तित होके। आ, ई, ऊ, री। ठीक है, ये आपका स्वर संधि का उदाहरण हो गया। अब स्वर संधि करनी कैसे, देखो पहला हम उदाहरण ले लेते हैं। हिम प्लस अंशु। जब हम बेटे संधि करते हैं ना, तो संधि के दोनों जो शब्द होते हैं ना उनका मीनिंग होता है। जैसे हिम मतलब होता है बर्फ, अंशु मतलब होता है टुकड़ा, बर्फ का टुकड़ा, है ना। तो यहाँ पर देखिए हिम, अब ये पहला डिब्बा है, ये दूसरा डिब्बा है। जो पहला डिब्बा है उसका अंतिम वर्ण है म, म हमने नीचे उतार लिया, और जो दूसरा डिब्बा है उसका अंतिम वर्ण है अम। ठीक है, फिर हमने जो म है, म में देखो आप वर्ण विच्छेद करो, किसका किसका आपको उच्चारण लग रहा है? म अ का लग रहा है ना। अगर इस साइड अ है तो इस इधर साइड भी अ ही है, तो हमने इसमें से निकाला म हलंत प्लस अ। व्यंजन में अ था। ठीक है, ये जो वर्ण विच्छेद होते हैं ना, ये भी ऐसे करते हैं कि हमने इसमें से जो म दिख रहा था, म को आधा कर दिया और म आधा हो गया क्योंकि उसमें से अ निकल गया। ठीक है, तो म हलंत प्लस अ प्लस ऊपर वाला तो ऊपर से हमने म उतारा था, इसको हम कट कर देंगे। ये वाला म भी आ गया, नीचे हो गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। तो अ और अ मिलके क्या बनता है बेटे? ऊपर देखो, अ या अ हो, आ या आ हो, आ कुछ भी हो, बड़ा ही होगा, तो इसको मिलके आ हो गया। ठीक है, फिर ये दोनों कट हो गए क्योंकि इनकी जगह ये आ गया। ऊपर से हमने उतारा ही, फिर आया हमारे पास म हलंत आ, फिर ऊपर से उतारा शुहु, फिर ही, म हलंत और आ मा शुहु। तो बेटे ये संधि हो गई हिमांशु। ठीक है, अगर आप ऐसे इसको करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। मैं आपको एक और करके दिखा देती हूँ। मैं आपको मातृ प्लस ऋणम करके दिखा देती हूँ। ये देखो, ध्यान देना अभी, मातृ प्लस ऋणम। ठीक है बेटे, ये देखो क्लियर है। अब जो पहला डिब्बा है इसका अंतिम वर्ण है त्रि, और जो दूसरा डिब्बा है उसका प्रथम वर्ण है री। जो त्रि है इसको हम वर्ण विच्छेद करेंगे, त हलंत प्लस री। ठीक है, प्लस ऊपर से भी हमने री उतार लिया क्योंकि हमने त्रि नीचे उतार लिया था तो कट हो गया, इसको हमने वर्ण विच्छेद कर दिया, ये भी कट हो गया, ये भी ऊपर से आ गया, ये भी। री और री मिलके बन गए बड़ा री, तो ये भी कट हो गई। ऊपर से हमने उतारा माँ, त हलंत री नम, त हलंत और री मिलके क्या बन गया? त्रि, मा त्रि नम। ठीक है बेटे, ये आपने नियम याद करना है दीर्घ संधि का, ऐसे करना है इसको आपने। अब मैं आपको सिखा देती हूँ अगला, इसके अगला जो है गुण संधि। अगर आपको किसी में संधि करते हुए किसी भी संधि करने में दिक्कत आती है तो आप मुझे ये जो वीडियो है पहले आप इसको अंत तक सुनेंगे सारा, और अगर आपको दिक्कत आती है, आप जब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं वो आपसे नहीं हो रही, तो आप मुझे
इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि आपसे ये वाला रूप नहीं बन रहा, तो जब आप मुझे डालेंगे तो मैं आपको वही रूप शॉर्ट वाली वीडियो में डाल के बताऊंगी, मतलब शॉर्ट्स जो होते हैं ना उसमें डाल के सिखाऊंगी करना कि ये वाला रूप आपने कैसे करना है। ठीक है, बिल्कुल ही आसान है। मैं एक और करके दिखा देती हूँ आपको। वैसे प्रति प्लस इक्षा, प्रति प्लस इक्षा, प्रति का अंतिम वर्ण क्या है? ती। ती कैसे बनता है? त हलंत प्लस ई, ऊपर से ई उतार लिया, ती कट हो गया, कट हो गया, ई कट हो गया, ई और ई मिलके क्या बन गया? बड़ा ई, तो ये भी कट हो गए। ऊपर से आया प्र, त हलंत, ऊपर से आयाक्षा, त और ई मिलके क्या बन गए बेटे? बड़ा ई, प्रतीक्षा। ठीक है, ये मैंने आपको सिखाई है दीर्घ संधि। अब मैं आपको सिखाऊंगी गुण संधि। तो चलिए गुण संधि सीखते हैं। देखो बेटे, गुण संधि, गुण संधि का उदाहरण क्या है? गुण संधि का जो पूर्व पद है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण और पर पद का प्रथम वर्ण। ठीक है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण। अंतिम वर्ण क्या है? अंतिम, पहले इस वाली साइड पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या होगा? ये देखो बेटे ध्यान से, अ या आ, अ या आ, अ या आ, तीनों साइड अ या आ होगा। ठीक है, प्लस पर पद का प्रथम वर्ण क्या होगा? ई या ई, ऊ या ऊ, री या बड़ा री। ठीक है, दोनों मिलके क्या बनेगा? अ ई मिलके बन जाएगा ए, ऊ मिलके बन जाएगा ओ, और अर, ए ओ अर। देखो ये नियम है। ठीक है, अब मैं आपको इसको करना सिखाती हूँ। ये भी वैसे ही है बिल्कुल। ये देखिए, महा प्लस ईश, अंतिम वर्ण क्या है? हा, प्रथम वर्ण क्या है? ई। ह और हा कैसे बनता है? ह हलंत प्लस आ प्लस ई। आप ऐसे भी कर सकती हो, साथ साथ वाला ये लेके चल सकती हो। जैसे म है ना, उसको साथ ही रखो, म, इसके साथ श, ऐसे। आ और ई मिलके क्या बनता है? आ और ई क्या मिलेगा? ए, तो हमारा बन गया ए, तो ये कट हो गया। ए, म, ह हलंत ए और श, ह हलंत और ए मिलके क्या बन गया? हे, महेश। ये है आपका उत्तर, महेश। ठीक है, ये आपकी होगी संधि। मैं आपको एक और करके दिखा देती हूँ, कई बच्चों को इसमें दिक्कत आती है। महा प्लस ऋषि, देखो। ठीक है, महा प्लस ऋषि, अंतिम वर्ण क्या है? हा, ह हलंत प्लस आ प्लस री, म। आ और री मिलके क्या बनता है बेटे? आ और री से क्या बनता है? अर, तो हमने बना दिया नीचे अर, ऊपर से उतारा म, ह हलंत, अर और शी। ठीक है, ऊपर वाला जो आगे पीछे वाला बेटे वो साथ साथ लेके चलना है। फिर जो ह हलंत है उसके आगे बेटे स्वर आ गया ना, तो ह क्या हो गया? पूरा हो गया, दोनों मिलके पूरा ह बन गया। म ह, र हलंत जो है उसके आगे कोई स्वर नहीं है ना। तो जो बेटे र हलंत होता है ना, अगर ऐसे उसके आगे कोई स्वर ना हो, वो पूरा नहीं या अधूरा है, तो वो ऊपर चला जाता है। तो ये बन गया महर्षि ही। ठीक है, आपको मैं एक और करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, चंद्र प्लस उदय। ठीक है, पीछे वाली बेटे विसर्गों का जरूर ध्यान रखना है। चंद्र, चंद्र, अंतिम वर्ण क्या है बच्चे? द्र, है ना। तो बेटे द्र कैसे बनता है? द हलंत
क्योंकि द दिख रहा है ना पहले जब वर्ण विच्छेद करते हैं इसका द्र, प्र, च्ल, क्र, जो भी ऐसे वाले होते हैं, द्र, द, र, द्र। ऊपर का क्या है, ऊ, है ना। तो आगे क्या था हमारा, चन। ऊपर से हमने साथ में लेके चलना है, ठीक है, ताकि आप भूलो नहीं। अब जो अ और ऊ है, अ या आ हो, ऊ या ऊ हो, मिलके क्या बनता है, ओ। तो हमारे पास अ और ऊ है, दोनों मिलके बन जाएगा ओ। तो ऊपर से हमने उतारा चन, द हलंत, र हलंत, ओ और दयह। क्योंकि अ और ऊ का तो बेटे ओ बन गया ना, तो हमने बाकी वाला नीचे उतार लिया। अब जैसे द र अ है ना बेटे, द हलंत र हलंत अ द्र बनता था ना, वैसे ही द हलंत र हलंत और ओ क्या बनेगा, द्रो। द्रो। आगे क्या लगा दिया हमने, चंद्रो, पीछे क्या लगा दिया, दयः। तो ये बन गया चंद्रोदयः। द्र, द्रो, द्री, है ना, दर ओ, दर ई, दर अ, है ना, ऐसे हलंत। तो ये बन गया चंद्रोदयः। अब देखो बेटे इसमें ना एक वर्षा प्लस ऋतु है, वसंत प्लस ऋतु है, पुरुष प्लस उत्तम है। आप ना कुछ भी करके देखो, ऐसे ही हल करके देखो। अगर आपसे ना हुए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में डालो, मैं आपको हल करके दिखाऊंगी कि कैसे हल करते हैं, या मैं आपको कमेंट में हल करके दिखा दूंगी, ठीक है, वहाँ पे लिख के, या फिर मैं आपको शॉर्ट वाली वीडियो में करके दिखा दूँगी, ठीक है। आप मुझे ज़रूर कमेंट में करके बताएं। अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। बस बेटे आपने ये जो नियम है ज़रूर याद करने हैं। कई बच्चे ना इसको रट्टा लगा लेते हैं, ऐसे रट्टा लगाने से आप पेपर में तो मार्क्स ले लेते हैं, लेकिन अगर ये पेपर में कुछ बाहर से आ गया, ना भी आया, लेकिन आपको संधि कभी भी नहीं आएगी। जब हम कोई भी भाषा सीखते हैं तो भाषा का जो व्याकरण है उसको व्याकरण की तरह ही सीखना चाहिए। व्याकरण को कभी भी हम क्रैम करते हैं तो हमें भाषा कभी भी नहीं आती, ठीक है। तो आप संधि को ऐसे समझ के करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आएगी। अगर आपको फिर भी कोई परेशानी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।